प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ईस्टर नाम का जो फेस्टिवल है वो मनाया जा रहा है। और ये ठीक उस दिन के जो पहले की वीडियो है हम जो तैयार कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम किसी ईस्टर को, किसी गुड फ्राइडे को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग जो हैं बिना जाने बिना पहचाने कुछ भी लेकर मनाना शुरू कर देते हैं। उसकी हिस्ट्री, उसका जो इतिहास है वो जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक जन के पास उस हिस्ट्री को, उस इतिहास को जो ईस्टर की है वो आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। हमारे बीच में है प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर जॉय निकोलस जी हमारे बीच में है। उनसे हम कुछ प्रश्नों को हम पूछेंगे जो कि आप सबके सवाल होते हैं। उन सभी को हमने इकट्ठा किया है और पास्टर जी से पूछेंगे, और वो उन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है हम हमारे बीच में रखेंगे। तो पास्टर जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो हम आज पास्टर जी से पूछने वाले हैं वो ये है, आजकल पूरे विश्व में गुड फ्राइडे फेस्टिवल मनाया जाता है, बाइबल के अनुसार क्या ये सही है? सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा समय है जो प्रभु का वचन से सवालों का जवाब के उत्तर में आज रात आपसे शेयर करने का बहुत अच्छा मौका प्रभु ने दिया। मेरे सामने सवाल करने वाले तो हम सब जो क्या धन्यवाद देता हूं कि उसने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो किया है, उस सवालों का जवाब हम प्रभु का वचन से और इतिहासों को हम जानकर हम देखेंगे कि वास्तव में थॉमसन जो इन्हें पूछा गया सवाल का जवाब इस उत्तर में वचन के साथ मिलता है कि नहीं। आज रात हम इस बातों को थोड़ा विस्तार से आपसे शेयर करने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले इसने ये जो सवाल किया है, गुड फ्राइडे जो फेस्टिवल है वो जो आजकल पूरे दुनिया में मनाया जाता है, क्या बाइबल के अनुसार ये सही है? इस सवाल का जवाब हम इतिहास की पन्नों को हम देखना है, और क्या प्रभु का वचन हमें इसी प्रकार का फेस्टिवल मनाने का इजाजत बाइबल हमें देते हैं। तो सच में प्रभु का वचन यीशु मसीह की शरीर जो कलीसिया है, इस कलीसिया को कोई भी फेस्टिवल मनाने का इजाजत नहीं देता है। आज भी हमने वैसे लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में इसी प्रकार का फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं कि यीशु के रूप में एक बंदा सही शरीर में रिंग लगाकर, सिर पे एक तार का राउंड बनाकर, गोल बनाकर सिर पे लगा हुआ है, और एक लकड़ी काट कर उसके सनी बनाकर, जैसे यहूदी रोमी सिपाहियों की तरह बनकर वही एक नाटक के रूप में लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। इस चीज को मैंने देखा कि आज से सन 2022 साल पहले मानव जातियों की मुक्ति के लिए, हम सबके पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह आसमान को छोड़कर इस जमीन पर आया। बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं कम से कम 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह फलस्तीन देश के आसपास हर गांवों में, हर शहरों में पिता परमेश्वर की सेवा किया। 3 साल तक यरूशलेम में जाकर उसने फसह का फेस्टिवल में शामिल हुआ।
तीसरे साल जब यहूदियों को मौका मिला प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट करवा के रोमी गवर्नर पुन्तियुस पिलातुस के सामने पेश कराया गया और धार्मिक अगुओं के सामने अरेस्ट करवाया गया। ये सब चीजें होने से पहले एक घटना हुआ है। जकरिया नबी ने जो भविष्यवाणी किया है, जो वहां पर लिखा है कि हे सिय्योन पुत्री, तुम्हारे महाराजा गद्दी के ऊपर सवार होकर आ रहेंगे। उस भविष्यवाणी पूरा होने के लिए मत्ती की 21 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा। हमारे सामने जो गांव है, उस गांव में बांधा हुआ एक गद्दी को तुम लोग देखेंगे। उस गद्दी को खोलकर तुम मेरे पास लाना। यदि तुम्हें कोई रोकेगा, पूछेगा, तो उनको ये कहना, गुरु को इनकी जरूरत है। मैं आपको ये बात स्थापित करने के लिए बाइबल के पुराने नियम के हिसाब से हम थोड़ा जानकर आगे बढ़ने में अच्छा लगेगा। दानियल की किताब में यहोवा परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को दानियल के पास भेजकर कहा, तुम्हारे इस्राएली लोगों का छुटकारा यानी बाबिलोन में बंधुआई में है, उनकी छुटकारा 70 वर्ष के बाद होगा। क्योंकि दानियल उस समय में बुजुर्ग होने का, वो बुजुर्ग होते जा रहा था। उन्होंने सोचा मैं छोटी उम्र से लेकर अभी तक बाबिलोन में हूं, मेरे लोग ही बाबिलोन में गुलाम हैं, हमारी छुटकारा अगले 2 वर्ष के बाद होगी। ताकि दानियल ने उस दिन यिर्मयाह की किताब लेकर पढ़ रहा था। यिर्मयाह की किताब लेकर पढ़ने के समय में दानियल को पता चला, उनका मन के अंदर को बहुत बड़ी उम्मीद आई, उनके दिल के अंदर एक उम्मीद जागने लगी कि 2 वर्ष के बाद हमें इस बाबिलोन से यरूशलेम की ओर जाने के लिए हमें छुटकारा मिलेगा, गुलाम से हमें आजाद करेगा। क्योंकि BC 606 में इस्राएल के लोगों को उनके जो पूरा देश से बाबिलोन के महाराजा नबूकदनेस्सर के कारण उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर इस्राएल के लोगों को बंधुआई में लेके आया बाबिलोन में। तब से लेकर बीच में ये दानियल भी है, काफी साल से वहां पर रह रहा है। उन्होंने सोचा कि 2 साल के बाद हमारा उद्धार होंगे, इधर से मुक्ति पाकर हम अपने देश में चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, दानियल इसी विषय में प्रार्थना करते रहता था। तब स्वर्गदूत ने आकर बोला, नहीं, अभी वो एक और 70 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। ये जो है 70 वर्षों का 3 हिस्से में उसको बांट कर दानियल को समझा रखा स्वर्गदूत जिब्राइल। पहले 7 वर्ष, उसके बाद 62 वर्ष, उसके बाद 1 वर्ष। इसका मतलब कुल मिला के 70 वर्षों के पीरियड, जब तक आगे जो आने वाले हैं वो भी खत्म होने के बाद तुम्हें यहां से छोड़ दिया जाएगा। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, दानियल को यहोवा परमेश्वर ने जो बताया गया उस भविष्यवाणी को देखने में पता चलेगा यीशु मसीह मत्ती की 21 अध्याय में दिया गया उस वचन के अनुसार गद्दी के ऊपर सवार होने के लिए यरूशलेम में राजा होकर मसीहा बनकर यरूशलेम में प्रवेश होने के लिए दानियल को दिया गया उस भविष्यवाणी के अनुसार, भविष्यवाणी के हिसाब से अनुसार कम से कम 483 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं। तब से परमेश्वर का वचन कहता है, नेहम्याह को यहोवा परमेश्वर ने आदेश दिया गया था। वो आदेश परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का जो अपना देश में जिस प्रकार पूरा बर्बाद करके बाबिलोनियन लोगों ने आकर किया गया था,
उसका पूरा काम करने का, उसका निर्माण करने का जो समय है BC 445, उस साल में, उस साल से लेकर प्रभु यीशु मसीह की गद्दी के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश होने का समय को, भविष्यवाणी की हिसाब को देखने में कम से कम पूरा 483 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं। इस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए गद्दी को बुलवाया। यह गद्दी कहां पर था? उस गांव में घर के बाहर उसको बांध कर रखा हुआ था। क्यों बांध कर रखा था? क्योंकि कूच की किताब यानी निर्गमन की किताब में लिखा है, उस अध्याय मैंने आपको जरूर पढ़ने में जरूर देगा। वहां पर लिखा है इस गद्दी को छुटकारे की जरूरत होता है। जब तक उसका छुटकारा नहीं होते, एक मेमने उसके लिए कुर्बान नहीं होते हैं, उस गद्दी के गर्दन को तो मरोड़ के तोड़ना है। कई दिनों से उस गद्दी बाहर उस मालिक ने बांध कर रखी है, वो चिल्लाते रहे, वो रोते रहते हैं, लेकिन उस गद्दी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा उसको खोल कर लेकर आओ। उस गद्दी को लेकर आकर यीशु मसीह उस पर बैठकर जब यरूशलेम की ओर जा रहा था, तब लोगों ने कपड़ा बिछाया और पत्ते बिछाया और राजाधिराजा प्रभु यीशु मसीह को होसन्ना का नारे लगाकर यरूशलेम की ओर लेकर गया। आप देखना कि यीशु मसीह पहली बार मसीहा बनकर, मसीहा होकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया गया। जो दानियल को बताया गया डेट, नहम्याह को दिया गया डेट को देखकर, उस भविष्यवाणी की जो पूरा डेट देखने में 483 वर्ष पूरा होती है, वो सीधे प्रभु यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया गया मसीहा बनकर। आप इस बात को समझना है कि वो मसीहा बनकर गया। आजकल कई सालों से हम देखते हैं कि ये जो पंजाब में कई जो पास्टर्स है, यीशु मसीह ने जो किया, वो यीशु मसीह राजा मसीहा बनकर यरूशलेम में गए, क्योंकि यहूदी लोग उस मसीहा की इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि रोमी साम्राज्य से हमारे यरूशलेम को जो निकालकर हमारे मसीहा आकर हमारे ऊपर प्रभुता करेंगे, हमारे लिए राजा बनकर वो यरूशलेम को चलाएंगे, पूरे देश को चलाएंगे। ये यहूदियों का मन के अंदर एक आशा था। लेकिन यीशु मसीह इसी प्रकार का काम नहीं किया। आज कुछ पादरी लोग ये करते हैं, गद्दी को बुलवाते हैं, उसके ऊपर चिट्टा कपड़ा बिछाते हैं, बेचारे विश्वासियों को, लोगों को बोलते हैं कपड़ा बिछा लो, और डालियां सड़क में बना डालते हैं, और उसके ऊपर पादरी बैठकर गद्दी के ऊपर जा रहा है। ये क्या तमाशा है? प्रभु यीशु मसीह ने मसीहा बनकर यरूशलेम में प्रवेश किया गया। आप क्या बनकर जा रहे हैं? आपको इसी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। आपको करने के लिए प्रभु ने 2 काम दिया गया है, बाकी सारी हुक्म को मानने के लिए दिया गया। हम करने के लिए प्रभु ने 2 काम दिया गया, एक बपतिस्मा है, दूसरा प्रभु भोजन है। इसका कम से कम थोड़ा सा ज्ञान आपको होनी चाहिए। ये जो चीज है, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर जा रहा था, तब लोगों ने होसन्ना नाम के नारे लगाया। होसन्ना क्या होता है? अभी बचाओ। होसन्ना का अर्थ है अभी बचाओ। इसका मतलब यहूदी लोग ये चाहता था कि हमारे मसीहा आया है और हमें यरूशलेम में शासन करेंगे और रोमी साम्राज्य से हमारे देश को आजाद करवाएंगे। ये इसलिए होसन्ना का नारे लगाया। लेकिन आजकल हम क्या क्या पागलपन, किस प्रकार वचन को हम क्या समझ कर ये करते हैं, कोई समझ में नहीं आते। दूसरी बात, आजकल सड़कों में लोग क्या करते हैं, सलीब लेकर सलीबी यात्रा निकालते हैं। भाई ऐसा कोई जो फेस्टिवल है बाइबल में नहीं दिया गया है। आप जो भी कर रहे हैं, दुनिया ये देखते हैं। हम दुनिया के लोगों के साथ कौन सा अलगता है?
प्रभु ने कहा यदि तुम अन्य जाति के लिस्ट में हो, वचन सुनकर तू अन्य जाति से मसीह में आते हो, मसीह में आने के बाद तेरा दिल परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तेरा दिल परिवर्तन हो जाता है, तब तू मसीह की कलीसिया का सदस्य बन जाता है, यीशु का देह बन जाता है। तो इस देह के अंदर प्रभु यीशु मसीह होता है। और हम क्या करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार कष्ट उठाया, हम वो नाटक के रूप में दिखा रहे पब्लिक को, और हम ये बात करते हैं कि हम प्रभु का वचन को पूरा कर रहे हैं। प्रभु भाई ऐसे करके हम प्रभु का वचन को पूरा नहीं कर रहे, ये गलतफहमी दिल से दूर करो। वचन मानने के लिए दिया गया, यीशु मसीह के कष्टों की तरह आप भी जिंदगी में कष्ट उठाने के लिए प्रभु ने ये तजुर्बा बता रहे। इसलिए हमें गुड फ्राइडे जो चीज है, यीशु मसीह का सलीब की मृत्यु का दिन को नहीं माना जाता गुड फ्राइडे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने जिस समय में जो दिन रात को बनाया, एक एक दिन को बनाया, प्रभु ने देखा, यहोवा परमेश्वर ने देखा ये अच्छा है। ये सांझ हुई, सुबह हुई, जो सृष्टि का पहला दिन, सृष्टि का दूसरा दिन, सृष्टि का तीसरा दिन, सृष्टि का चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, सातवां दिन यहोवा परमेश्वर ने विश्राम किया। यहोवा परमेश्वर ने बनाया गया हर दिन अच्छा है, उसमें कोई फ्राइडे नहीं आता। ये कैसे आया? डायनीशियस रोमन कैथोलिक चर्च का एक मठ को चलाने वाले सन्यासी, उसने एक सुन्नत दोस्त के बीच में उसने कैलेंडर की तैयारी किया। उस कैलेंडर में यह बात आया कि हम क्या करें, यीशु मसीह का कष्टों को, यीशु मसीह ने जो सलीब उठाया उसको फ्राइडे का दिन को रखे, क्योंकि फ्राइडे का दिन रोम के एक देवता की पूजा फेस्टिवल होता है। इसमें मिक्स करने के लिए कैलेंडर के अंदर इसको घुसा दिया। उस कैलेंडर का नाम है मार ग्रिगोरियोस कैलेंडर, जो आज रोमन कैलेंडर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार गुड फ्राइडे बाइबल के अनुसार नहीं है। जी थैंक यू पास्टर जी, बहुत ही अच्छा जो जवाब है, बहुत ही ऐतिहासिक रूप में बाइबल के विभिन्न भागों से प्रभु के दास ने हमसे बातचीत किया। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को इन बातों का पता भी नहीं होगा, तो आप जरूर से इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है उन पास्टर्स तक जो लोग गुड फ्राइडे को ऐसे जो कल्ट टीचिंग्स होती हैं उनको फैलाते हैं। प्रभु के जो सच्चा जो वचन है, जो प्रभु का वचन क्या कहता है सच्चाई के रूप में, उनको शेयर कीजिए। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा मेन है, और वो ये है, ईस्टर ऐसा कोई शब्द पूरी बाइबल में 31,173 आयतों में कहीं पर भी ईस्टर जैसा कोई शब्द लिखा हुआ है या फिर नहीं? ये तो बहुत बढ़िया सवाल है जो थॉमसन जो इन्हें जो पूछा है। ईस्टर ऐसा शब्द हम इंग्लिश बाइबल के जो केजेवी बाइबल है केवल उसी में दिया गया है। एक्चुअली उस शब्द ईस्टर का जो नाम है एक बिब्लिकल वर्ड नहीं होता है। एक बिब्लिकल वर्ड कभी नहीं मान नहीं सकता है, क्योंकि वो बाइबल की वर्ड में मिलजुल कभी नहीं हो सकते। लेकिन इंग्लिश कोई भी बाइबल, उसमें हम एक एक बाइबल का नाम आपको पढ़कर दिखाएंगे या सुनाएंगे। जो बाइबल का जो नाम है उसमें पास ओवर लिखा है, जो यहूदियों का फसगा कहते हैं, यहूदियों का फसगा। केवल एक ही जो बाइबल है उन्होंने एक फेक शब्द को इंग्लिश बाइबल में जो लगा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप न्यू इंटरनेशनल वर्जन पढ़कर देखना, उसमें फसगा को ईस्टर नहीं बल्कि पास ओवर लिखा है। दूसरे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में उसमें भी पास ओवर लिखा है, ईस्टर नहीं है। इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन देखो, उसमें भी पास ओवर लिखा है। और बेरियन स्टडी बाइबल है, उसमें भी पास ओवर लिखा है। बेरियन लिटरल बाइबल है जो उसमें भी पास ओवर लिखा है। केवल किंग जेम्स वर्जन यानी केजेवी केवल उसी में इसी शब्द को
एंट्री किया गया है, उसको ईस्टर कहते हैं। मैं बताऊंगा ईस्टर क्या चीज है। और न्यू किंग जेम्स वर्जन में भी पासओवर का शब्द लिखा है, जो पसखा होती है यहूदियों का। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में उसमें भी पासओवर लिखा है। इसी प्रकार जितने भी हम ट्रांसलेशन को देखो, उन सारे ट्रांसलेशन जो बाइबल है उसमें पसखा के लिए दिया गया शब्द ईस्टर नहीं बल्कि ये पासओवर है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये ईस्टर जो चीज है, हम बाइबल के अनुसार एक देवता मानते हैं। देवता, आप सोचेंगे कितने पुरानी सदियों से ईस्टर मनाया जा रहा है। वास्तव में आप अनजाने में ये सब चीजें कर रहे हैं। प्रभु आपसे जरूर माफ करेगा। जब आप इस शब्दों को सुनोगे, आप चेंज हो जाओगे, खुदा से माफी मांगोगे, तब खुदा का राज्य के दरवाजा इन बातों को सुनने वाले, मानने वाले बात लोगों के लिए प्रभु खुला रखेगा, सच में। क्योंकि ईस्टर ऐसा शब्द बाइबल के संबंध में नहीं होता है। फिर ये ईस्टर कहां से आया, इसका एक्चुअली हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, ध्यान से सुनना आपने। कम से कम यरूशलेम में कलीसिया की स्थापना की गई पेंटेकोस्ट का दिन में। तब संत पत्र से लेकर हर एक संतों में यह शब्द नहीं होता था हम ईस्टर मनाना। अगला नंबर आपको मैं बताना चाहता हूं, दूसरे शताब्दी, आपको मालूम है AD 70 के बाद यरूशलेम की विनाश हुआ था। तब यीशु मसीह के चेलों ने बहुत सारे देशों में चले गए, कलीसिया तितर-बितर हो गया, बहुत कम लोग यरूशलेम में रहने लगा। यरूशलेम की बर्बादी की, सत्यानाश होने का, डिस्ट्रॉय होने का भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया था। उसी भविष्यवाणी मत्ती की इंजील 24 में हम पढ़ते हैं। जो वेस्पर्शन की बेटा, रोमी सम्राट वेस्पर्शन की बेटा तीतुस ने जाकर यरूशलेम को कब्जा किया था। उसके बाद कलीसिया चारों दिशाओं में चले गया, तो बहुत कम लोग यरूशलेम में थे। जो इतिहासकार यहूदी हेरोडोटस, जोसेफस, इसी प्रकार के लोगों का बुक्स देखना, किताबें, सच्चाई उसमें लिखा हुआ है, हिस्ट्री। और महाकवि के साइमन, पास्टर के अब्राहम, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इन लोगों का किताब को जांचना, सच्चाई, तब हमें पता चलेगा। तीसरे शताब्दी तक ईस्टर नाम का कोई शब्द पेंटेकोस्टल लोगों के बीच में नहीं थे। AD 325 में कुस्तुनतिनोस महाराजा ने धर्म परिवर्तन करके रोमी नागरिकों को क्रिश्चियन समुदाय में जाने के लिए अनुमति दिया गया। तब से चर्च के अंदर जो पवित्र कलीसिया है, यीशु की देह है, यीशु की शरीर है, उसके अंदर हर प्रकार की रीति रिवाज, हर प्रकार की अंधविश्वास, हर प्रकार की जो भी बुराई है, कलीसिया के अंदर घुस गया। जो रोम में मनाए जाने वाले हर प्रकार की फेस्टिवल, बैबिलोनियन से लेकर रोम तक, बैबिलोनियन राजा नेबुकदनेस्सर, नेबोनिडस, एविल-मरदक और बेल्शास्सर, बहुत सारे जो बाबिलोनियन महाराजाओं ने वहां के लोगों को अंधविश्वास में बढ़ा दिया, और उन्हीं लोगों ने बाबिलोनियन महाराजाओं के भी आराधना करना जरूरी था। इजिप्ट को देखो, वहां के फिरौन महाराजाओं की आराधना, वहां के 10 देवताओं की आराधना के साथ फिरौन महाराजा के भी आराधना करना जरूरी था।
कोई भी कीड़ा मकोड़े नहीं छोड़ा उन लोगों ने आराधना के लिए। इसी प्रकार जो कलीसिया पवित्र था, यीशु की देह पवित्र था, यीशु का शरीर बिल्कुल पवित्र था, उस पवित्र शरीर को मलिन बना दिया गया रोमी सम्राट ने। कलीसिया के अंदर इस प्रकार की हर प्रकार की बुरे काम घुस गया। कलीसिया प्रकाश में थे, इन सारी रीति रिवाज अंदर आकर मारे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना और मारे हुए संतों के लिए दुआ करना, मां मरियम को आगे रखकर प्रार्थना करना और हर प्रकार के गंदगी मलिनता कलीसिया के अंदर घुस गया। कलीसिया अपवित्र हो गया और उस कलीसिया में मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना और यीशु का जो सलीब है, रोम के लोगों ने दंड देने के लिए, सजा देने के लिए इस्तेमाल किया हुआ सलीब, आज पेंटेकोस्टल पादरियां उठाकर शर्म की बात है वो सलीब लेकर सड़कों में घूमकर दिखाता है। भाई वो सलीब यीशु ने जो उठाया था सलीब, वो आपके जीवन में आने वाले कष्टों को दिखाता है, वो सलीब है। आप उसको समझने के लिए प्रभु ने ये सलीब दिखा रहे हैं। आप ऐसा दिखा रहे कि यीशु ने ऐसा किया था, उसका कोई जरूरत नहीं है। खुदा के पवित्र वचन देखने में हमें पता चलता है 3वीं शताब्दी तक कलीसिया के अंदर ऐसा कोई रीति रिवाज, कोई फेस्टिवल। अब प्रभु के दास संतों की पुराने इतिहासों को पढ़ कर, जांच कर, पढ़कर देखो कलीसिया के अंदर मलिन जो बातें किस प्रकार अंदर घुसा, जो शैतान ने इतना बड़ा काम कलीसिया के अंदर किया, जो पवित्र कलीसिया की यीशु का। तो ये जो ईस्टर है एक्चुअली बाबिलोनियन एक स्टोरी है, बाबिलोनियन कहानी। नबूकदनेस्सर के देश में जो इराक है, आज का इराक है बेबीलोन, वहां पर एक स्टोरी चलता था, कहानी जो काल्पनिक कहानी है। वो कहानी क्या है? आसमान से एक बहुत बड़ा अंडा मेडिटेरेनियन समुद्र में गिरा। मेडिटेरेनियन समुद्र में गिरने वाले इस अंडे को समुद्र की मछलियों ने उसको किनारे पर लेकर आया। अचानक कुछ कबूतरों ने उधर दिल से आकर इस अंडे के ऊपर बैठा। उस अंडे से एक देवता निकला, उसका नाम स्टार रख दिया। स्टार देवता की आराधना हमारे जो बाइबल में पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी और अन्य भाषा हो, उसमें अस्तरोत लिखा है, स्टार भी लिखा है, अस्टार्टी देवता है वो। एफेसुस में जिस प्रकार आर्तेमिस नाम के देवता की पूजा चलते थे, जो काम देवता होती है, जो नौजवानों को, पुरुषों को आकर्षित करने का एक देवता आर्तेमिस, जो एफेसुस में पौलुस रसूल ने जाकर सेवा करके कलीसिया की स्थापना किया था, इसी प्रकार का एक देवता अंडे से निकला, उसका नाम है स्टार। जब स्टार देवता की आराधना बाबिलोन में फैल गया था, इस कहानी आपको मैं बताऊंगा, बाबिलोन में फैलने वाली इस कहानी पूरे दुनिया में इस कहानी फैल गया। इसलिए आज भी लोग ईस्टर के दिन में अंडा उबाल के उसमें रंग लगा के ब्रेड लेकर चर्च में जो ईस्टर के दिन प्रार्थना करने के लिए आते हैं, ये रंग लगाया हुआ अंडा लोग खाते हैं। इस ईस्टर से जुड़ा हुआ काल्पनिक कहानी का एक सच्चाई है, जो आसमान से गिरा हुआ अंडे के रूप में आज भी चर्च में उबला हुआ अंडा लेकर जाते हैं, लोग खाते हैं, जो रंग लगाकर। इस स्टार देवता की आराधना ये बाबिलोन में चलता था। जब बेलशस्सर महाराजा के जमाने में दानियल वहां पर एक दर्शन की व्याख्या करते हुए
बेलशस्सर को यह समझाने लगे, मैंने तेकेन उफांसी, हे बेलशस्सर महाराजा, यहोवा तुम्हें अपनी तकड़ी में तराजू में तोल कर देखा, तुम्हें तोलने में जो कम पाया गया है। उसी दिन मादी पारसी के महाराजा कोरेश और दारा कुसरू कहते हैं, उन दोनों ने मिलकर क्या किया, बाबिलोन को हरा दिया। जब मादी पारसी साम्राट आ गया, काफी सालों को बाबिलोन को कब्जा करके शासन किया। उस समय में भी स्टार देवता की आराधना चलते रहा और काफी समय तक मादी पारसी देश चलाते रहे कुसरू और दारा ने। लेकिन एक दिन अलेक्जेंडर महाराजा ग्रीस से निकला, उसने क्या किया, दारा और कुसरू को हरा दिया और बाबिलोन को कब्जा किया। उस समय में भी ग्रीस के लोग भी समझने लगा, जी आसमान से अंडा गिरा, देवता निकला, वो स्टार है। जब काफी समय तक ग्रीस साम्राज्य चलने लगा, आपको मैं बताना चाहता हूं, ग्रीस साम्राज्य के महाराजा की मृत्यु के साथ साथ में उनका उस महाराजा का बेटा ना होने के कारण उस साम्राज्य के 4 सैनिकों की जो बहुत बड़ा जो डायरेक्टर इन चीफ है, 4 लोगों को ग्रीस साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी देकर जो अलग करके एक देश को इन 4 सैनिकों के अधिकारियों को बांट दिया। जब रोम आ गया, रोम आने के बाद समझ लो कि यही कहानी चलते रहेगा। लोग स्टार देवता की पूजा करने लगे और इसी प्रकार अनेक साम्राज्य रोम में बदलते गया। मैंने पहले बताया था एडी 325 में जब कुस्तुदिनुस महाराजा रोम के साम्राज्य जो महाराजा बनकर बैठ गया, तब लोगों ने धर्म परिवर्तन करके क्या किया, यीशु की मार्ग को भी अपनाया। धर्म और जातियां जो जितने भी अंधविश्वास है, जितने भी जो क्या बोलते हैं रीति रिवाज है, ये सभी मिक्स करके, सब चीजें मिक्स करके प्रभु का वचन को, प्रभु की आराधना को मलिन बना दिया। नामधारी ईसाइयों का जड़ मानने वाले रोम में पोप के जरिए जितने भी समझ लो आज भी जो चल रहा है, ये सब चीजें बाइबल के बाहर से है। कोई भी चीज बाइबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज पेंटेकोस्टल पास्टर्स को जो बिशप बनकर बैठते हैं, आप कलीसिया को क्या समझा रहे हैं? आप विश्वासी को कहां लेके जाने के लिए चाहते हैं? आजकल न्यू जनरेशन चर्च है, आज पूरे उधर पूरा दिखाई देता है, उसके पीछे हजारों लोग जाते हैं जो सच्चाई को नहीं जानते हैं। आप सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाएगा। हमारे चर्च में यदि विश्वासी कम है तो भी जितने भी है उनको हम सच्चाई सिखाएंगे। हमारा एक मकसद है, जब हम ऊपर जाना चाहते हैं तो हमारे लोग भी ऊपर जाना है। धन दौलत के पीछे नहीं जाना हमने, न किसी भी हालत में बाइबल का वचन को जो समझ लो कि उल्टा सिखाकर, कल्ट सिखाकर, गलत उपदेश में विश्वासियों को फंसाना नहीं चाहते ना। इसी प्रकार स्टार देवता की आराधना करने वाले इस्राएली लोगों को यिर्मयाह नबी ने क्या बोलते हैं आप सुनना है। यिर्मयाह नबी जो आसमान से गिरा हुआ, उस अंडे से निकला हुआ देवता के आराधना करने वाले इस्राएली लोगों के लिए यिर्मयाह नबी क्या बता रहे, आप सुनिएगा थोड़ा। हम उसका 44 अध्याय हम देखिए यिर्मयाह की किताब में 44 अध्याय मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनना है। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती है, और जितनी स्त्रियां
बड़ी मंडली में पास खड़ी थी। उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुनेगी। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। कब? जब आकाश की रानी स्टार देवता की, यानी स्टार देवता का नाम बदलते 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 कैलेंडर के अंदर ईस्टर नाम से घुसाकर लिख दिया ईस्टर है। ये कहां पर हुआ? ये रोम के सुन्नगदोस में नाम चेंज करके लिखना पड़ा। स्टार देवता की आराधना ईस्टर के रूप में प्रकट करने लगा। यहूदी लोग क्या बोल रहे हैं? आकाश की रानी कौन है? आसमान से गिरा हुआ अंडा, अंडे से निकला हुआ देवता, वो है आकाश की रानी। यिर्मयाह उसको डांटते हैं, इसराइलियों को, स्त्रियों को डांटते हैं। वो बोलते हैं हम तेरी आवाज को, तेरी बात को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे। आगे क्या लिखा आप देखिए, सुनिएगा। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है। देखो, आकाश की रानी यानी स्वर्ग की रानी ईस्टर की, स्टार की पूजा छोड़ दिया था, तपावन छोड़ दिया था और उनके लिए जो मन्नतें मानना छोड़ दिया था, तब से हमें आशीष नहीं मिल रहे, हमें बरकत नहीं मिल रहे। देखो, यहूदी लोगों का कहना है, ये लोग कहां पर है? ये लोग बंधुआई में, कुछ इसराइल में, जो खेती बाड़ी के लिए नेबूकदनेस्सर के उनका सेनापति ने छोड़ दिया था। वो लिखा है, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। और स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्रकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिना जाने ऐसा नहीं करती थी। इसका मतलब है, जब हम आकाश की रानी यानी स्टार या ईस्टर की पूजा नहीं करते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते थे। जब हम उसके लिए मन्नतें मानते हैं, आकाश की रानी की पूजा करते हैं, उनके नाम पर हमने क्या करते हैं, चंद्रकार रूप में रोटी बनाते हैं, तब हमारे पति लोग जो है हमारे साथ बहुत खुशी है, हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत खुशी है। इसी प्रकार अन्य आराधना को यहूदी लोगों ने ग्रहण किया। आजकल पेंटेकोस्ट विश्वासी पास्टर लोग भी इसी प्रकार है, जो ये नहीं समझ पा रहे ईस्टर क्या होता है, स्टार क्या होता है। सॉरी भाई, मैं खुलकर बोलने से आप इसको सीखे समझे, सच में आप मूर्ति पूजा करते हो। ईस्टर देवता, स्टार देवता जो रोम की देवता है, उसकी पूजा करते हो, ईस्टर मनाते हुए। बाइबल में मैंने आपको बताया, हमें मानने के लिए दिया हुआ आदेश अलग है, करने के लिए दिया गया आदेश दो है। एक बपतिस्मा, दूसरा प्रभु भोजन, वो भी पवित्रता जीवन बिता कर लेना होता है। ये छोटी खेल नहीं होते, प्रभु का वचन से डर कर ये जो जिंदगी जीना चाहिए जरूर। और साथ में क्या लिखा है? लिखा है कि इसी प्रकार यिर्मयाह की बातों को उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इसलिए यिर्मयाह ने कहा, आने वाले दिनों में तुम कोई भी यहोवा परमेश्वर का नाम तुम्हारे जुबान पर नहीं लेंगे। देखो, इसी प्रकार का श्रापित बातों को यिर्मयाह के मुंह से इस्राएली को सुनना पड़ा। अगली बात अभी थॉमसन पूछेंगे, उसका जवाब हम देंगे। बहुत ही अच्छा जो आंसर है पास्टर जी ने हमें दिया, और एक एक क्वेश्चन का जो इतना ज्यादा जो अर्थ वाले जो आंसर से जो जवाब है पास्टर जी ने हमारे बीच में रखा, और ये सच में बहुत
नई नई बातें हमारे लिए, और ये सभी पास्टरों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हम किसी पास्टर को कम नहीं समझ रहे या फिर उनकी गलती नहीं निकाल रहे, बल्कि उनको ये बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, वो बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, या बाइबल डॉक्ट्रिन जो जैसे बोलता है वैसे हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें सीखने की जरूरत है, और खुद सीखकर अपने को कलीसिया को भी हमें सिखाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि जो आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं जो है वो गलत है, वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। तो इन बातों से हमें ये पता लग रहा है कि सच में हम मूर्ति पूजा कर रहे थे, हम परमेश्वर को छोड़कर हम किसी देवता जो कि बेबीलोनियन देवता है उनकी हम आराधना कर रहे थे ईस्टर के नाम पर, और ऐसे जो काफी फेस्टिवल्स के नाम पर हम दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे थे, जैसे कि इजराइल के लोगों ने किया। तो हमने क्या करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये शिक्षा मिल रही है कि आपने इन सभी कामों से अपने आप को हटाना है। बस एक लास्ट क्वेश्चन भी हम पूछकर समाप्त करेंगे, हम अपने दर्शकों को भी जो है आराम देना है। और लास्ट क्वेश्चन जो हम सबका जो एक ही एक क्वेश्चन है, आपका भी यही होगा और मेरा भी यही क्वेश्चन है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया यानी कि अब जो इस दुनिया में है हम लोग हैं, लास्ट में जो कलीसिया में बची हुई है, और इस कलीसिया को ये पर्व मनाना, या फिर ईस्टर हो गया, पाम संडे हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, क्रिसमस हो गया, ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं जो क्रिश्चियनिटी में आते हैं, क्या ये मनाना उचित है या फिर हमें नहीं मनाना है, या कैसे करना है हमें? पाम संडे का बारे में जो हमने ये बात पूरा नहीं कर पाया। पाम संडे जो चीज है प्रभु का वचन में, इसको हम ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं दिया गया है। वो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ये यरूशलेम में प्रवेश होकर दिखाया है कि मैं इस्राएली लोगों के लिए राजा बनकर आया है, लेकिन परमेश्वर का राज्य ये संसार का राज्य नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य आत्मिक राज्य है। उस आत्मिक राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के बीच में आया। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को पाम संडे के नाम पर कोई सेलिब्रेट करने का या कोई फेस्टिवल का आदेश बाइबल में नहीं दिया गया। एक्चुअली जो लोग अपने हाथों में खजूर का पत्ते निकालकर, जिस प्रकार यहूदी लोगों ने यह काम किया, वो गुरु को एक मसीहा के रूप में देखकर यहूदी लोगों ने यह काम किया है। लेकिन आज के नामधारी जो मसीही कलीसिया है, जो नामधारी कलीसिया है, उनमें यह उचित है कि वो अपनी पापों से तौबा करे, ठीक से वचन को मानकर बाइबल को पढ़कर देखो, उस बाइबल की बातों के अनुसार अपने गुनाहों को प्रभु के सामने रखो और अपना मन को चेंज करो। सेकंड वन, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति अपने आप को मन फिराते हैं, तौबा करते हैं। वो क्या करते हैं, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद उनको जो खुदा का वचन के अनुसार जो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा को आप तौबा करते ही पा सकता है, और आप बपतिस्मा लेने के बाद भी पा सकता है। वो आप कैसे रेडी हो उसी प्रकार पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करेगा, जरूर अनॉइंटिंग करेगा। जो पवित्र आत्मा ने चुना हुआ आपने इस टेढ़ी पीढ़ी से अपने आप को बचा कर रखना होता है। बचा कर रखकर आपने क्या करना चाहिए, आप प्रभु की संगति करना है, प्रार्थना करना है, रोटी तोड़ना है। इन सारे कामों को करोगे तो प्रभु स्वर्ग से उनके ऊपर प्रसन्नता प्रकट किया जाएगा। हमारे कई बातों को देखकर प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रसन्नता की राज्य से बाहर है। परमेश्वर की प्रसन्नता की राज्य के अंदर जब हम दाखिल होंगे, तब प्रभु हमारी इस जिंदगी को प्रभु आगे बढ़ाएगा, प्रभु हमें ब्लेस करेगा। थैंक यू पास्टर जी, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और इससे हमें ये पता लगता है कि इन जो फेस्टिवल्स होते हैं, इन पर्वों को हमें नहीं मनाना चाहिए,
क्योंकि वचन में इनका कोई एविडेंस, कोई सबूत हमें नहीं मिलता है। और जो सबूत हमें मिला है वो ये है कि ये सभी बेबीलोनियन जो रीति रिवाज हैं, जो प्रभु के खिलाफ कार्य करने वाले जो शैतान है उनके कार्य हैं। तो हमारी जो रिक्वेस्ट भी आप सबसे यही है कि आप लोग ऐसे पर्वों को छोड़कर उन दिनों को प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए या फिर सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करें और ऐसी चीजों से बिल्कुल अपने आप को दूर कर प्रभु में बढ़ते जाएं। और पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने इतना कीमती समय जो हमारे लिए निकाला। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब आपने करना है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे जो जानकारी वाली वीडियोस, जो बाइबल की बड़ी बड़ी भेद की जो बातें हैं हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो चैनल को जरूर से हमें सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने परिवार के मेंबरों तक, रिश्तेदारों तक, पास्टर्स तक और जितने भी आपके ग्रुप्स है, मिशन है, उन सभी तक इस वीडियो को आपने पहुंचाना है, शेयर करना है। और प्रभु आप सभी को आशीष करे और जितना हो सके सच्चाई में चले, सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। और प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।